Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. Now today we will read and solve some question answers of EVS class 3rd chapter 6. The name of the chapter is Foods We Eat. Good morning, students. सबसे पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम EVS क्लास 3rd का चैप्टर 6 जिसका नाम फूड्स वी ईट, खाना जो कि हम खाते हैं है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर एक पिक्चर है, इसमें आप सभी देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं। वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमने खाने के बारे में बता रहे हैं वो कि हमने क्या क्या खाया है। तो बच्चों, आप सभी ये लेसन जो है ये फूड से रिलेटेड है जो कि हम सभी खाते हैं, तो हम इसके बारे में यहां पढ़ेंगे। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी। लास्ट नाइट मतलब कि बीती हुई लास्ट रात को, जो बीत गई है लास्ट नाइट, पिछली रात को मैंने क्या खाया है? चपाती, जो कि किसकी बनी थी? बाजरे की। किसके साथ? गुड़ के साथ। आई कुक दाल एंड राइस। ये बॉयज ने ये बोला, ये गर्ल्स क्या बोल रही है? आई कुक दाल एंड राइस। मैंने क्या बनाया था? दाल और चावल। Yesterday no food was cooked in my house। अब ये गर्ल क्या बोल रही है कि कल मेरे घर में कुछ भी नहीं बना था। I went to the गुरुद्वारा with my grandmother for the लंगर। We ate दाल एंड चपाती। अभी ये हैं, ये क्या है? ये सिख रिलीजियन के हैं जिन्होंने ये क्या बांध रखी है सर पे, पगड़ी टाइप की जो बांध रखी है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मैं कहाँ गया था? गुरुद्वारे गया था अपनी ग्रैंड मदर दादी के साथ। कहाँ पर? लंगर। गुरुद्वारे में लंगर लगाया जाता है जहां पर सबको खाना खिलाया जाता है। तो मैं वहां गया था और मैंने वहां पे क्या खाया? दाल और रोटी। अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड। अब ये लड़की हैं, ये क्या बोलती हैं कि मेरी जो मम्मी थी, अम्मी, उन्होंने कल क्या बनाया था? खीर और पूरी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसकी जगह क्या खा लिया? एक ऑमलेट खा लिया। अब नेक्स्ट, माई मदर कुक्ड फिश। आई एट लॉट्स ऑफ इट। इट वॉज रियली टेस्टी। अब ये जो लड़की है क्या बोल रही है कि मेरी मम्मी ने क्या बनाई थी? मछली बनाई थी। मैंने बहुत सारा खाया क्योंकि मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। और ये क्या बोल रहे हैं? माई मदर ब्रॉट नूडल्स फ्रॉम अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। वी एंजॉयड ईटिंग इट। अब ये क्या बोलते हैं? इनकी मम्मी किसी के यहाँ काम करती होंगी, तो बोलती जहां मेरी मम्मी काम करती थी वहां से हमारे लिए क्या लाई हैं? नूडल्स लाई थी उनके घर से जहां पर वो काम करती हैं। वी एंजॉयड ईटिंग इट। हमको उसको खाने में बहुत मजा आया, बहुत स्वादिष्ट थे वो। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। अब इसमें पूछा गया है कि कल आपने क्या खाया था? राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। यहाँ पर एक प्लेट बनी है, इसमें ये स्पेसेस बने हैं, यहाँ पर आपने इनको फिल करना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रोटी, आपने रोटी खाई रोटी, सब्जी, दाल खाई दाल, एग खाए एग, चिकन खाए चिकन, कर्ड, दही खाए दही, मिल्क मतलब दूध पिया है दूध, फ्रूट्स। इसके अलावा आप राइस भी लिख सकते हैं और जो मतलब आपने खाया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए इनको फिल कर दिया है। सेकंड, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अभी ये बोला गया कि जो प्लेट में आपने सब आइटम्स के नाम लिखे हैं, इनको आप अपनी क्लास में बोर्ड पर लिखिए। तो ये आप लिखेंगे सेम। नेक्स्ट, Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? इसमें पूछे गया है कि क्या जो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने कल एक जैसा खाना खाया था? यस अगर खाया था तो क्यों खाया था, और नो होता है नहीं खाया था तो क्यों नहीं खाया था, तो वाई, उसका कारण भी बताना है। तो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हो उन्होंने कल जो आपने खाना खाया हो वही सबने खाया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो द आंसर इज नो। और इसका क्या रीजन है? नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम इवन फ्रॉम बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग फैमिलियों से आते हैं। दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी रिलीजन से, किसी भी कोई भी
धर्म वाले हो सकते हैं, जो कि अलग अलग हो सकते हैं। तो बच्चों इसमें ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, जो हम खाना खाते हैं वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से और अलग अलग हिसाब से हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स होती हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि पंजाबी जो पंजाब से बिलोंग करते हैं वो ज्यादा क्या खाते हैं, वो ज्यादा चावल पसंद करते हैं और बाजरे की रोटी पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो उत्तराखंड में रहते हैं वो अमूमन दिन में और सुबह और शाम को रोटी खाते हैं, रोटी और दाल सब्जी ये खाते हैं, और दिन में हमेशा अमूमन राइस खाते हैं ज्यादातर। तो और जो राजस्थान में होते हैं वो राइस खाते ही नहीं है, वो रोटी खाते हैं। और इसके अलावा जो साउथ से बिलोंग करते हैं वो ज्यादातर राइस खाते हैं, और राइस के साथ वो ज्यादातर क्या होते हैं, नॉनवेज होते हैं, वो मछली वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी क्लास में केवल हमसे संबंधित बच्चे पढ़ते हो, वहां तो अलग अलग कई प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की चीजें खाएंगे, एक जैसा नहीं खाएंगे। You must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? आपने यहाँ पर ये देखा है, यहाँ पर एक गर्ल से क्या बोल रही है कि yesterday no food was cooked in my house। तो इस क्वेश्चन में इनके बारे में ही बोला गया है कि आपने पेज नंबर 30 ये 36 नहीं होगा, इसकी जगह 38 होगा। 38 नंबर पेज पे देखा है ना हमने, 38 होगा। इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि उनके घर में खाना नहीं बनाते, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद मे बी द चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर टू अफोर्ड टू स्क्वायर मील्स इन अ डे। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा है जिसको परिवार है वो बहुत ज्यादा क्या हो, गरीब हो, और 2 वक्त की रोटी का प्रबंध वो नहीं कर सकता हो, इसलिए उनके घर में खाना नहीं बनाओ। और इसके अलावा सेकंड ये भी हो सकता है कि चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हैंस कुड नॉट कुक मील। जो वो बच्चा है, जो वो गर्ल्स है, हो सकता है कि उसकी मम्मी क्या हो सकती थी, बीमार हो सकती हैं, और इस वजह से वो खाना नहीं बना सकती थी, इसलिए उसको भूखा रहना पड़ा और उनके घर में खाना नहीं बना। तो और भी इसके कई रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सेम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट? इफ यस, व्हाई? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी दिन बहुत भूख लग रही हो और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो? इफ यस, यदि हाँ, वाई, कैसे? तो हो सकता है यस, हाँ, वन डे द वाटर सप्लाई वॉज डिस्टर्ब्ड। हाँ, यस, वन डे, एक दिन जब जो हमारे घर पानी आता है वो नहीं आया था। एंड सो माई मदर वॉज अनेबल टू कुक एनीथिंग। इस कारण से जो मेरी मम्मी थी वो कुछ भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, और पानी अगर नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं बना पाएंगे। तो इस कारण से उस दिन ये एक सिचुएशन है, इस कारण से मेरी मम्मी कुछ नहीं बना पाई थी और मुझे उस दिन भूखा रहना पड़ा और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप क्या हैं, भूखे हैं? सो द आंसर इज वी गेट अ फीलिंग दैट स्टमक इज एम्प्टी। हमको क्या फील होता है? हमको लगता है कि हमारा पेट क्या है, बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल खाली हो गया है। ऐसा लगता है जब हमें क्या होता है, भूख लगती है। हाउ डू यू फील वेन यू आर हंग्री? और जब आप भूखे होते हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? जब हम भूखे होते हैं तो आवर स्टमक, वेन वी आर हंग्री, आवर स्टमक गिव्स द सिग्नल दैट वी आर हंग्री। जब क्या होता है, जब हम भूखे होते हैं तो हमारा जो पेट होता है वो अलग अलग प्रकार से हमको सिग्नल्स देने लग जाता है। क्या होता है, जब हम भूखे होते हैं हमारे पेट में गड़गड़ाहट सी होती है और हमारे पेट में दर्द जैसा होता है, और हमें ये क्या है, ये स्टमक के, पेट के सिग्नल्स हैं कि अब तुम्हें भूख लग गई है और तुम कुछ खा लो। एंड वी फील लाइक ईटिंग समथिंग। और जब ऐसे सिग्नल आते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए।
So students, this is the part first of the same chapter. I hope you would have understood properly the chapter, so you can write down the question answers in your notebook and send me your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.